460 एक इनिंग भाईजान इतने रन होते ही नहीं है। देखिए आप ये मकाफाते अमल करके हमारे साथ क्या दुरुस्तगी करना चाह रहे हैं। देखिए 460 रन इंडिया ने बनाए अपनी पहली इनिंग में, ये बहुत गलत बात है। और ऊपर से 2 दिन चट कर दिए। अरे भैया बारिश भी हुई है, हम मानते हैं कि थोड़े ओवर जाया हो गए, वरना इनकी आत्मा पता नहीं अंदर से कोई 550 रन करने के चक्कर में। भाई जो भी हो, श्रीलंका के लिए बहुत सारी तालियां, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के लिए बहुत सारी तालियां, और मेरी तरफ से 2-2 सैल्यूट है जी दोनों हाथों से, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम को 460 पे रोकना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, लिटरली माइलस्टोन है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन जो प्लेयर आजकल, जो प्लेयर कौन बोलते हैं, धुरंधर, जो धुरंधर आजकल भारत की टीम में खेल रहे हैं, उनको रोकना बहुत इंपॉसिबल है। और 460 पे रोककर श्रीलंका ने कम से कम बहुत अच्छा काम किया है, और ये बहुत अच्छा काम इनको बहुत अच्छे काम करके देगा। इसका मतलब यह है कि अब इंडिया को शायद दूसरी इनिंग खेलनी पड़ जाए। हालांकि इंडिया का एक ट्रेंड रहा है पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ समय से, कि भाई वो इनिंग से जीतते आते हैं। मतलब ये एक इनिंग बैटिंग करते हैं और सामने वाली टीम 2 इनिंग बैटिंग करती है, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को हटा दो तो अलग, आई थिंक न्यूजीलैंड को भी इसमें काउंट करना चाहिए, व्हाटएवर इट इज। तो यहां पर इंडिया जो है वो आज मैच खेली और आज इनकी दूसरी इनिंग समाप्त हो गई। क्या हिंदी का लफ्ज बोला है मैंने, समाप्त हो गई। और उसके बाद यहाँ पर अब इनका जो है वो तीसरा मैच, मतलब कल का तीसरा दिन होगा। कल के तीसरे दिन के ऊपर आई थिंक से कि इंडिया जो है वो पहले सेशन के अंदर या तो डिक्लेयर कर देगा, या फिर इन लोगों ने अगर बैटिंग करनी भी है तो आई डोंट नो कितनी कर लेंगे, बिकॉज कुलदीप यादव अभी बैटिंग कर रहे हैं। आई डोंट नो कि भाई कितना जाते हैं वो, बट स्टिल बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं। इस पूरे डे के बारे में बात करते हैं कि आज का दिन कैसा रहा हिंदुस्तान का, और आज किस तरीके से बैटिंग की गई, कैसी बैटिंग की गई, सुथरी तरीके से पिटाई की गई, सब चीजों को डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। देखो जानी सब्सक्राइब करना जरूरी होता है, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो भी कर लो। अच्छा, हुआ कुछ यूं कि इंडिया ने कल पहले दिन के ऊपर जब बैटिंग करी 288 रन बना लिए थे इंडिया ने, कोई 72 ओवर के अंदर, 72 या 73 ओवर के अंदर 288 रन बनाए थे। उस वक्त मैं बोल रहा था कि इंडिया अगर 400 के ऊपर पहुंच जाए तो मे बी इंडिया के जीतने के चांसेस हो सकते हैं, और बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इंडिया ने 400 नहीं किए, इंडिया ने किए 460 रन, और अभी भी बाय द वे वो खड़े हुए हैं। अभी इनके प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव भाई जो है वो बैटिंग के ऊपर मौजूद हैं। तो हु नोस कि ये कहां तक जाते हैं, कैसे जाते हैं। और 116 जो है वो ओवर हो चुके हैं। अगर आप उसमें से कुछ ओवर माइनस करो तो आज ऑलमोस्ट 50 ओवर भी पूरे नहीं हुए। इस पूरे दिन के अंदर सिर्फ 50 ओवर भी कंप्लीट नहीं हुए। उसके बावजूद इंडिया का जो टारगेट है, जो स्कोर है, वो 460 के ऊपर पहुंच चुका है। और मुझे लगता है कि इंडिया ये मैच बहुत ही इजीली और मक्खन मलाई तरीके से जीत जाएगा, क्योंकि अब श्रीलंका जब बैटिंग पे आएगी, मे बी श्रीलंका को 2% बैटिंग करनी, मतलब उनको शायद 2 दफा बैटिंग करनी पड़ेगी। जो चांस है वो है, मैं आपको बता रहा हूं, 2 दफा बैटिंग करके अच्छा वो फॉलो ऑन पे जाएंगे। अगर यहां पर इंडिया उनको आउट कर लेता है 200 से नीचे के करीब यानी कि आउट कर लेता है, तो देन डेफिनेटली फॉलो ऑन का मामला आ जाएगा, और इंडिया फॉलो ऑन में या तो उनको आउट कर देगा, या टारगेट होगा भी तो 40, 50, 60 रन का टारगेट होगा। तो वो इतनी बड़ी बात होने वाली नहीं है इंडिया के लिए। बट इंडिया ने आज यहां पर बैटिंग करी, और आज की बैटिंग के अंदर इनके थोड़े से रन मजीद बढ़े, जिसमें देवदत्त पडिक्कल जो है वो 167 के ऊपर पहुंच गए 230 बॉलों में। उन्होंने टोटल 167 रन बनाए हैं 72 के स्ट्राइक रेट से। शानदार और आउट क्लास किस्म का स्ट्राइक रेट था इनका। ऋषभ पंत 39 के ऊपर आउट होकर चले गए। हालांकि ऋषभ पंत भाई कल जब नॉट आउट खड़े थे, हमें लग रहा था कि भाई ये बहुत बड़ा काम करेंगे, मगर किया है भाई, जो सीधी बात है, बंदा ऐसा ही है, ठीक है, या तो बहुत लंबा चलेगा या नहीं चलेगा। तो 39 रन आज ऋषभ पंत ने किए। ध्रुव जुरेल आज कमाल करके गए हैं, 51 रन ध्रुव जुरेल के बल्ले से निकल के आए हैं। ये भी बहुत अच्छा हो गया भाई कि ध्रुव जुरेल भाई जो है अपने वो भी शानदार बैटिंग कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा जो है वो यहाँ पर बैटिंग करके गए, 13 रन बनाए उन्होंने। 24 रन मानव सुथर करके गए हैं। 11 मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव भाई अभी भी नॉट आउट के ऊपर खड़े हुए हैं। तो इंडिया की जो बैटिंग लाइन है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ चुके हैं। डेफिनेटली इसके बाद अब इंडिया को शायद श्रीलंका को 2 दफा आउट करना है। और अगर इंडिया की अगर आप बॉलिंग लाइनअप देखते हो तो प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मानव सुथर, रविंद्र जडेजा, ये एक ऐसी बॉलिंग लाइनअप है जो किसी भी टीम को धराशायी करने की ताकत रखती है। और वैसे भी सिराज का तो खानदानी धंधा है ना वो श्रीलंका वालों को जलील करना। लिटरली ये बंदा बहुत गंदे तरीके से जलील करता है, जब भी, चाहे T20 हो, टेस्ट हो, जो भी हो। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल फादर ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट टीम, इसमें अब कोई भी डाउट नहीं रहा है। यहां पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम बेचारी जो है वो सदमे में आ चुकी है, क्योंकि उनके अपने घर पे जाकर इतनी कुटाई जो है वो या तो इंडिया ने की है, या आई थिंक कोई पाकिस्तान करके आया था। पाकिस्तान ने लास्ट टाइम 2023 में खेली थी सीरीज श्रीलंका के अगेंस्ट, हमने भी उनको कूटा था। तो जब हमने कूटा तो इंडिया वालों ने बोला कि साला हम तुमसे कम है, हम भी कूटेंगे। मतलब हमारे चक्कर में श्रीलंका वाले पेले गए, और श्रीलंका वाले इस टाइम पे अभी भी उनकी पिलाई जारी है। देखो बात खरी है कि भाई इंडिया को रोकना इम्पॉसिबल है। सामने टीम अब ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, या कोई भी हो, ये तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए पाकिस्तान के स्पेशली लोगों को
कि हमारे मैचेस जो हैं वो नहीं हो पाते इनके साथ, इंडिया के साथ, वरना पता नहीं अब तक रिकॉर्ड की तो धराशायी धज्जियां वज्जियां उड़ चुकी होती। दूसरी तरफ यहां पर एक और खबर आपको दूं कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। अब कैन यू बिलीव दैट कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। अरे भाई ये हमारे मुंह पर जूता मारा है बांग्लादेश ने। ये वैसे बात तो ऐसी कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बननी चाहिए जो कि हम बनाएंगे, लेकिन भाई मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे अंदर से ना मैं डूब के मरने का दिल चाह रहा है कि कटोरा लेके रोड पे बैठ जाऊं, जो कि मेरा पेशा है। मतलब ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन अब मेरा वाकई में दिल चाह रहा है कि मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को ठोक रही है। उनके सेंचुरी वेंचुरी बना रहे हैं लड़के, और मैचेस जो है बड़े डोमिनेटिंग तरीके से। यार 9 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया को हराना चौथे दिन के ऊपर, ये एक बड़ा इम्पॉसिबल सा काम था जो कि बांग्लादेश कर चुका है। और अभी इनके ऊपर जो है ना वो मीम चल रही है कि साला हमको रात को 2-2 बजे उठा के बोलता था साहब तुम जीता कैसे। तो वही बांग्लादेश के लिए बात है कि अब हम उनसे बोलेंगे पाकिस्तान वाले कि साला तुम जीता कैसे। ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना ऑस्ट्रेलियन सोल के ऊपर, ये इम्पॉसिबल सी चीज है। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो तमाम बांग्लादेशी फैंस को। और ये सीधा सीधा आपने हमारे मुंह पर जूता मारा है भाई। आपने हराया ऑस्ट्रेलिया को, दर्द हमें फील हो रहा है, पिछवाड़े में हमारे दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया जानती है कि हम पाकिस्तान पिछले कोई 26-27 सालों से ट्राई कर रहा है हराने का, नहीं हरा पा रहे। 26-27 साल या 31 साल तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, मुझे थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा हिला पड़ा है। तो हम तो इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा। और ये बांग्लादेश वाले कैसे आए, क्यों आए, आके धज्जियां उड़ा दी, धराशायी कर दिया, चढ़ गए ऊपर। और पूरी की पूरी श्रीलंका अपनी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, अच्छा ऑस्ट्रेलिया वाली भी पूरी प्रॉपर टीम खेल रही थी। कुछ लोग को लगेगा कि शायद कि इनके बच्चे खेलोगे, ना, ऑस्ट्रेलिया की पूरी प्रॉपर टीम थी। यहाँ पर उनकी पूरी प्रॉपर टीम की माँ बहन एक कर दी। अगर आप बात करोगे ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की, तो मैं आपको जस्ट ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग खेल के बताऊं, या ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग जो थी उसके अंदर ट्रेविस हेड, जैक वेदर जो भी था इनका, मार्नस लबुस्कनी, स्टीवन स्मिथ, अच्छा मार्नस लबुस्कनी, हम लबुशन बोलते हैं, लेकिन उसका असल जो नाम है ना वो मार्नस लबुस्कनी है, ठीक है। उसके बाद स्टीवन स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, बो वेबस्टर, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन, जोश हेजलवुड, भैंस की टंग, पूरी फुल फ्लेज टीम खेल रही थी ये ऑस्ट्रेलिया वालों की। और बांग्लादेश ने उनको करीब नहीं आने दिया। पहले तो उनके जो बॉलर हैं जिसका नाम है हसन महमूद, लेफ्ट आर्मर मेरे ख्याल से है, उन्होंने यहाँ पर 6 विकेटें हासिल की पहली इनिंग के अंदर। और फिर जब दूसरी इनिंग की बारी आई ऑस्ट्रेलिया की, तो दूसरी इनिंग के अंदर मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेटें हासिल की हैं। तो बॉलर तो भाई चढ़ गए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। फिर यहाँ पर इंडिया की बैटिंग की बात करेंगे तो पहली इनिंग के अंदर तंजीद हसन तंजीम जो है उन्होंने यहाँ पर सेंचुरी स्कोर की, जबकि दूसरी इनिंग के अंदर जो है वो किसी को सेंचुरी करने की स्कोर का जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज टारगेट ही छोटा सा टारगेट था। और शादमान इस्लाम और मोमिनुल हक ने मैच को खत्म कर दिया। तंजीद हसन आज सेकंड इनिंग के अंदर कुछ कर नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। बट फिर भी मैं इतना बोलना चाहूंगा भाई, कांग्रेचुलेशंस टू बांग्लादेश, कमाल कर दिया आपने, लिटरली बहुत बड़ा कमाल कर दिया। बाकी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, लव यू, हो गया, बाय बाय।